सुप्रभातम। मैं डॉक्टर अंजू रानी, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज नोएडा, गौतम बुद्ध नगर से आज संस्कृत के छात्र छात्राओं के लिए कक्षा 11 के छात्र छात्राओं के निर्धारित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से श्लोक संख्या 6 से 10 तक को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आपके पाठ्यक्रम में है महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। पहले भी बताया था आपको कि राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा को जब संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और वहाँ जाते हैं तो गुरु वशिष्ठ उन्हें संतान प्राप्ति का उपाय बताते हैं कि आप नंदिनी गौ की सेवा करो, जब यह प्रसन्न होगी तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। इसी पर आधारित है आपका ये द्वितीय सर्ग। अब आगे राजा दिलीप कैसे नंदिनी गौ की सेवा करते हैं, एक राजा होते हुए कैसे सेवक बनकर उनका अनुसरण कर रहे हैं। सबसे पहले ये श्लोक है आपका, इसका भाव मैं स्पष्ट कर देती हूँ आपको कि राजा हैं और मुख्य वाक्य है इसमें कि राजा छाया के समान नंदिनी गौ की सेवा कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। और भाव है इसमें, जब गाय बैठती है तो राजा बैठते हैं, जब गाय चलती है तो राजा चलते हैं, जब गाय आसन बांधकर धीर होकर बैठ जाती है तो राजा भी बैठ जाते हैं, जब गाय को प्यास लगती है तो राजा भी जल पीते हैं। और कैसा कि जैसे एक छाया, जैसे शरीर से छाया पृथक नहीं होती, ये उसका धर्म है, ऐसे ही राजा छाया के समान उस नंदिनी गौ का अनुसरण कर रहे हैं। अर्थात सेवक ऐसा होना चाहिए, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि जहाँ स्वामी को जिस कार्य की इच्छा हो सेवक उससे पूर्व ही उस कार्य को कर दे। यहाँ पे श्रद्धा भाव दिखाया है और गाय को पूजनीय माना गया है। अब इसको पढ़ते हैं हम लोग। स्थिता मुच्चलित प्रयातां निषेदुषी मासन बंध धीरा जलाभिलाषी जलमाददानां छायेवतां भूपतिरन्वगच्छत्। अब इसका अन्वय पढ़ते हैं। अन्वय, भूपतिः तां स्थितां स्थितः प्रयातां उच्चलितः निषेदुषी आसन बंध धीरः जलम आददानां जलाभिलाषी छायेव अन्वगच्छत्। स्पष्ट हुआ होगा आपको कि इस तरीके से उच्चारण किया जाता है। भूपति राजा दिलीप, ताम उस नंदिनी गाय को, द्वितीय भक्ति एक वचन, स्थिताम स्थित होने पर, उस नंदिनी गाय के रुक जाने पर, स्थितः स्थित हो जाते हैं, प्रयाताम चलने पर, उच्चलितः चलने लगते हैं, जब गाय चलती है तो राजा दिलीप भी चलने लगते हैं, निषेदुषीम बैठ जाने पर, गाय के बैठ जाने पर वो भी क्या कहते हैं, आसन बंध धीरा आसन में बैठ जाते हैं, जलम पानी को, आददानम पानी की इच्छा करती हुई को, जब वो जल की इच्छा करती हैं गाय तो क्या करते हैं राजा दिलीप भी, जलाभिलाषी जल पीते हैं, जल की इच्छा करते हैं। छायेव किसके समान उसकी सेवा कर रहे हैं नंदिनी गौ की, छायेव छाया के समान, अनु अगच्छत अर्थात अनुसरण कर रहे हैं। ये आपका हिंदी में अर्थ हुआ। अब इसकी हम संस्कृत व्याख्या आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, संस्कृत व्याख्या को देखते हैं। भूपतिः नृपः ताम नंदिनीं गाम स्थितां स्थितः अभवत् भवति स्म। संस्कृत व्याख्या देखते हैं। भूपतिः राजा दिलीपः ताम नंदिनी गाम स्थितां स्थितः भवति स्म। यदा नंदिनी गौ स्थिता भवति स्म तदानीं राजा दिलीपः अपि स्थितः भवति स्म। प्रयातां उच्चलितः प्रयातां प्रस्थितां उच्चलितः प्रस्थितः भवति स्म राजा दिलीपः। निषेदुषीम् उपविष्टायाम् इत्यर्थः, उपविष्टायाम् इत्यर्थः तदानीम् आसन बंध धीरा आसने उपवेशने
उपवेशने अर्थात उपविष्टायाम उपविष्टः उपविष्टः आसनबन्धधीरः उपविष्टः। कः उपविष्टः? राजा दिलीपः उपविष्टः। जलम आददानं जलम नीरम आददानां पिबन्तीं जलाभिलाषी जलम अभिलषति अर्थात जलाभिलाषी जलम कांक्षति स्म। कः कांक्षति? राजा दिलीपः। छायेव छाया समा छाया समस्य अन्वगच्छत् अनुसरणं कृतवान् अनुसरणं कृतवान् विचरणं कृतवान् तस्याः नन्दन्याः सेवायां यादृशः राजा निरतः आसीत्। कथं कथं स्पष्टम् अभवत्? अत्र मुख्यवाक्यं वर्तते छायेव अन्वगच्छत्। मुख्यवाक्यं केवलम् एकम् अस्ति, छाया समा अनुसरणं कृतवान्। कः कृतवान्? राजा दिलीपः। कथं कथं कृतवान्? यदा स्थिता तदा स्थितः, यदा प्रयाता तदा उच्चलितः, यदा निषेधुषीं तदा आसनबन्धधीरः, यदा जल आददानां जलाभिलाषी। कथं कीदृशी सा सेवा आसीत्? छायेव छायेव यथा छाया न पृथकी भवति शरीरात् तथैव राजा अपि स्वकीय सेवक धर्मस्य पालने निरतः आसन्। स्पष्टम् अभवत्? अत्र पश्यामः। अब यहाँ देखते हैं हम संस्कृत व्याख्या। यथा हि जनानां छाया शरीरचेष्टा मनुगच्छति तथैव राजा अपि नन्दन्याश्चेष्टा अनुजगाम। तस्यां स्थितायां राजा अप्यतिष्ठत्, तस्यां प्रचलितायां दिलीपो अपि अचलत्, तस्याम् उपविष्टायाम् असौ अपि उपाविशत्, तस्यां जलाभिलाषवत्यां राजा अपि जलाभिलाषमकरोत्। स्पष्टम् अभवत् कि सेवकस्य अत्र के धर्माः सन्ति, कीदृशी सेवा भवति अत्र स्पष्टं जायते एतस्मिन् श्लोके। किस श्लोक में स्पष्ट हो रहा है कि सेवक के क्या दायित्व हैं, सेवक को ऐसा होना चाहिए। ये इस मुख्य श्लोक का मुख्य उद्देश्य है, बताना कि सेवक किस तरीके के होने चाहिए और श्रद्धा भाव से हमें कोई भी कार्य करना चाहिए। श्रद्धावान लभेत ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को पा सकता है। और जब राजा दिलीप ऐसी सेवा करेंगे अवश्य ही उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इसमें आप विशेष लिख सकते हैं कि भूपति ही प्रथमा भक्ति एक वचन, ताम द्वितीय भक्ति एक वचन, छायेव उपमा अलंकारः वर्तते अत्र किमपि निर्धार्य। कुछ भी लेकर आप छोटे छोटे शब्दों को लेकर आप विशेष लिख सकते हैं। मुख्य वाक्य क्या है? यहाँ पे सेवक धर्म का धर्म बताना है। दूसरा, राजा किस तरीके से नंदिनी गौ की सेवा कर रहे हैं इस श्लोक से स्पष्ट हो रहा है। अब आगे चलते हैं। अब ये है आपका 7वां श्लोक है। अब इसमें बताया है कि राजा दिलीप सेवा तो कर रहे हैं इस तरीके की, आपने स्पष्ट हो गया आपको पहले वाले श्लोक में कि वो छाया के समान सेवा कर रहे हैं नंदिनी गौ की। अब इसमें है, इसका भाव समझ लीजिए कि राजा दिलीप हैं, सेवक की भांति हैं, तो उन्होंने क्या करा, एक सेवक धर्म का पालन करते हुए अपने सारे आभूषणों का परित्याग कर दिया है, छत्र चामर आदि जो राजा के चिन्ह हैं। लेकिन तो भी उनका इतना तेज है, इतनी तेजस्विता है राजा की, उससे प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने आभूषणों का तो त्याग कर दिया है, लेकिन जो उनके अंतः में जो बल निर्धारित है, जो तेजस्विता निर्धारित है, उससे ये लगता है कि मानो राजलक्ष्मी को धारण करता हुआ सा वह राजा वन में क्या कर रहा है, किसकी तरह विचरण कर रहा है कि जैसे द्विपेंद्र, जैसे हाथियों के राजा कि क्या होती है, मद होता है, हाथी के राजा में बल होता है, जैसे कहते हैं मद, वो प्रकट नहीं होता है, प्रकट नहीं हो रहा है। और कहाँ निहित है वो मद? हाथी के मध्य में, उसके बीच में। तो ऐसे ही राजा दिलीप जो हैं आभूषणों के बिना हैं, छत्र चामर के बिना हैं, नौकरों के बिना हैं, सेवकों के बिना हैं, तो भी क्या लग रहे हैं कि वो राजा ही दिखाई दे रहे हैं। किस कारण से दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि उनका तेज प्रभाव ऐसा है। तो इसमें मुख्य वाक्य है द्विपेंद्र इव गज के समान। जैसे एक हाथी क्या करता है, अपनी मद अवस्था, मद रेखा
रेखा को प्रकट नहीं करता है, वैसे ही कहाँ होती है वो मध्य रेखा? उस हाथी के बीच में निहित होती है, उस हाथी के शरीर में निहित होती है। तो ऐसे ही राजा दिलीप की जो राज संपदा है वो उनके शरीर में ही निहित है। और क्या है वो? उसके कारण क्या दिखाई दे रहे हैं? राजा दिखाई दे रहे हैं। स्पष्ट अभवत? अब इसे पढ़ते हैं। सन्यस्तचिन्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधान आसीदनाविष्कृतदानराजिरन्तर्मदावस्थ इव द्विपेन्द्रः। अब इसका अन्वय देखते हैं। न्यस्तचिन्नाम अपि तेजो विशेषानुमितां राजलक्ष्मीं दधानः सः अनाविष्कृतदानराजिः अंतर्मदावस्थः द्विपेन्द्र इव आसीत्। कथम आसीत्? द्विपेन्द्र इव आसीत्। अब इसका हिंदी में अर्थ बताते हैं। न्यस्त चिन्हानि, छोड़ दिए हैं, त्याग दिए हैं चिन्हों को। चिन्ह क्या हैं? छत्र, चामर आदि। तेजो विशेषानुमिता, तेज प्रभाव के कारण से सर्वथा क्या कि यह ही राजा है। राजलक्ष्मी को, अपने तेज के प्रभाव से राजलक्ष्मी को दधाना, धारण करता हुआ सा, सह माने वह राजा, जिस राजा ने अपने आभूषण आदि, अपने छत्र चामर आदि राज चिन्हों को, भौतिक संपदा को परित्याग कर दिया है, लेकिन विशेष तेज के प्रभाव से, तेजस्विता के कारण से राजलक्ष्मी को धारण करता हुआ सा, क्या कैसा है? अनाविष्कृत दानराजी, जो प्रकट नहीं हो रहा है, जिनकी मध्य रेखा, और कहाँ है वो मध्य रेखा? रेखा अंतर मदावस्था, अंतर मतलब मध्य में, बीच में युक्त है वह मद रेखा। किसकी? द्विपेन्द्रः, द्विपेन्द्रः हाथियों के राजा के समान, हाथी के राजा हैं, उनकी जो मद अवस्था है वो क्या है? उनके शरीर में निहित है। तो उस राजा के समान ही, उस गजेंद्र हाथी के समान ही वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे उपमा अलंकार विद्यमान है। अब इसका हम संस्कृत व्याख्या अपने शब्दों में करते हैं। न्यस्त चिन्हानि अपि परिहृतानि चिन्हानि अपि तेजो विशेषानुमितां, तेज प्रभावात् कारणात् अनुमिता सर्वथा किं प्रतीयते? राजलक्ष्मीं दधानः, धारणं कुर्वाणः सः राजा दिलीपः। कीदृशः दृश्यते? अनाविष्कृतदानराजी, न आविष्कृतः इति, अनाविष्कृतः न प्रकटीकृतः। दानराजी अर्थात गजानां मद रेखा, अंतर्मदवस्था, कुत्र विद्यते सा मद रेखा? अंतर मध्ये विद्यते मद अवस्था। अत्र च कः अस्ति? द्विपेन्द्रः, द्वीपानाम् इन्द्रः, अर्थात द्विपेन्द्रः अर्थात गजानाम् इन्द्रः, गजेन्द्रः इव समम् आसीत्। राजा दिलीपः यथा द्विपेन्द्रः, यथा गजानां नृपः आसीत्, तथैव प्रजानां नृपः सः राजा दिलीप अपि तत्र एवं प्रतीयते। अत्र अस्ति उपमा अलंकारः। अब इसमें देखेंगे संस्कृत व्याख्या। यद्यपि गो सेवा निरतेन राजा छत्र चामर आदीनि राजचिन्हानि परित्यक्तासन्, तथापि तेजो विशेषाद् अभूतपूर्वां लक्ष्मीं दधानो। राजा प्रकटित मदराजिर मदमत्तो गजेन्द्र इव राजते स्म। स्पष्टम् अभवत् कि अत्र राजा किं करोति? राजचिन्हानि परित्यक्तवान्, तथापि स एवं प्रतीयते कि स राजा अस्ति। कस्मात् कारणात् प्रतीयते? राजा एव अयं। कस्मात् कारणात्? तेज प्रभावात्, तेजो विशेषात्। स्पष्टम् अभवत्। अग्रे चलामः। इदानीम् उपस्थितम् अस्ति अष्टम श्लोकः। अत्र राजा तेज के विशेष कारण से क्या दिखाई दे रहे हैं? राजा दिखाई दे रहे हैं। और किसके समान दिखाई दे रहे हैं? द्विपेन्द्र इव अर्थात हाथियों के राजा के समान, जिसकी की मध्य रेखा उसके मध्य में
निहित है। अब राजा यहाँ क्या कर रहे हैं, वन में गए हैं। अब यहाँ पर मुख्य वाक्य है कि वो दुष्ट विनेशयन्निव दुष्ट सत्वान, अर्थात दुष्ट जंतुओं को शिक्षा दे रहे हैं। पहले इसका भाव समझ लीजिए, राजा ऐसे जा रहे हैं, पहले तेजित सतह कारण से वो राजा ही दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर इस श्लोक में बताने कि राजा ने उनके बाल बड़े बड़े, पहले बाल बड़े होते थे, बालों को ऐसे बांध लिया है। किससे बांधा है, लताओं से, जो बेल होती हैं। और क्या कर रखा है, धनुष चढ़ा रखा है हाथ में। और क्या कर रहे हैं, वो वन में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं, रक्षा के उपदेश से, कि रक्षा करने के उपदेश से, रक्षा के बहाने से। किसकी रक्षा के बहाने से, कि मुनि की गाय की रक्षा करने जा रहे हैं राजा, लेकिन ये बहाना लिए हुए हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं कि दुष्ट जंतुओं को, कि वो भी अन्य जंतुओं को बेवजह परेशान ना करें। तो यहाँ पर राजा क्या दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। अब इसका उच्चारण करते हैं हम लोग। लता प्रतानोद्ग्रथितै सकेशै रधिज्य धन्वा विचचार दावाम रक्षोपदेशान् मुनिहोमधेनुर्वनान्य विनेशयन्निव दुष्ट सत्वान्। स्पष्ट। अत्र अन्वय पश्यामः, अन्वय देखते हैं हम लोग। लता प्रतानोद्ग्रथितै केशै सह अधीच्य धन्वा मुनि होमधेनुः रक्षोपदेशात् वन्यान् दुष्ट सत्वान् विनेशयन् इव दावाम विचचार। अब इसका हिंदी अर्थ समझ लीजिए आप। लता प्रतानोद्ग्रथितै, लताओं के तंतुओं से ग्रथित बांध लिए हैं, कैसे, बांधे हुए केसों के द्वारा। कौन है वो, सह राजा दिलीप। और क्या कर रहे हैं, अधिच्य धन्वा, धनुष को प्रत्यंचा पर चढ़ाकर। मुनि होमधेनु, मुनि होमधेनु जो मुनि की गाय है, वो क्या है, हमारे यज्ञ कर्म में सहायक है। यज्ञ के कार्यों को करने के लिए जो भी हम कोई कार्य करते हैं, हवन आदि करते हैं, तो उसमें गाय के घी को शुद्ध माना जाता है। और उसी के गाय के घी से, गाय के दूध से ही हमारे पूजा पाठ संपन्न होते हैं। यहाँ पर भारतीय संस्कृति परिलक्षित होती है। मुनि होमधेनु, जो मुनि की गाय है, वो क्या है, यज्ञ कर्म में सहायक है। उस गाय की, षष्ठी विभक्ति एकवचन, रक्षोपदेशात्, रक्षा के उपदेश से क्या करें, ये तो है उनका उद्देश्य गाय की रक्षा, लेकिन उसके रक्षा के बहाने से वन्यान दुष्ट सत्वान, वन में रहने वाले दुष्ट जंतुओं को शिक्षा देते हुए क्या कर रहे हैं, वो दावम विचचार, दावम माने जंगल में, वन में विचचार। दावम क्यों कहते हैं वन को, क्योंकि दावा अग्नि होती है, अग्नियाँ होती है, जठरा अग्नि होती है, वाड़वा अग्नि होती है। जठरा अग्नि पेट में होती है जिससे हमें भूख लगती है। वाड़वा अग्नि जो है समुद्र में उत्पन्न होती है। और जंगलों में आपने देखा होगा कि बिना कारण के भी कभी आग लग जाती है, तो उसे कहते हैं दावा नल। तो अब यहाँ इसलिए दावम वन को विचचार माने घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दुष्ट जंतुओं को शिक्षित करने के लिए वो घूम रहे हैं। अब इसकी संस्कृत व्याख्या देख लेते हैं। लता नाम वल्ली नाम प्रतानोद तंतुभिः ग्रथितै उद्गृथ्य ग्रंथनं कृत्वा। केषां ग्रंथनं कृत्वा, केसै सह राजा दिलीपः अधिच्य धन्वा प्रत्यंचाम आरोपितं कृत्वा मुनि होमधेनुः नंदन्याः रक्षोपदेशात्, रक्षायाः उपदेशात्, रक्षायाः व्याजात् वन्यान् वने भावान् दुष्ट सत्वान्, दुष्ट जंतून् विनेशयन् शिक्षयन् इव दावम वनम विचचार भ्रमणं कृतवान्, अनुसरणं कृतवान् या भ्रमति स्म स राजा दिलीपः। अत्र संस्कृत व्याख्या पश्यामः। अत्र राजा केशान् उन्मय लताभिर्बद्ध्वा अधिच्य चाप सन् वसिष्ठधेनु रक्षा व्याजात् वने भावान् जीवान् शिक्षितान् इव कर्तुं वनं विचचार। स्पष्टम् अभवत्।
अत्र वर्तते यदि विशेषः लिखितुम विशेष लिखने की आपकी इच्छा है, विशेष में आप इसमें दे सकते हैं कि मुख्य वाक्य आपका यह कि दुष्ट मनुष्यों को यहाँ पर शिक्षित कर रहे हैं राजा दिलीप, दुष्ट जंतुओं को शिक्षित कर रहे हैं और दुष्टों को शिक्षित करना आवश्यक हो जाता है, ये यहाँ पर बताया गया है। दूसरा जो है हमारी भारतीय संस्कृति यहाँ पर परिलक्षित होती है कि जो गाय है, गाय के घी से ही, क्योंकि एक वैज्ञानिक तथ्य भी सामने आते हैं कि गाय का घी जो है वातावरण में जब हम उसे हवन करते हैं तो क्या होता है, वायु शुद्ध होती है। तो यहाँ पर ये वैज्ञानिक तथ्य को भी सामने लाए हैं कालिदास जी। दूसरा हम ये बता सकते हैं रक्षोपदेशात में पंचमी विभक्ति एक वचन है, वन्यान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, लता प्रतानोद्ग्रथितई में तृतीय विभक्ति बहुवचन है, केसई में तृतीय विभक्ति बहुवचन है। ऐसे आप इसमें विशेष दे सकते हैं और देना चाहिए। और इसमें क्या है, उपमा अलंकार है और इसको पठन पाठन करना है आप लोगों को। इसी के साथ राजा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी सेवा भक्ति को दिखा रहे हैं कि कैसे उन्हें क्या करना है, कार्य करना है। अब राजा दिलीप आपने पढ़ा कि राजा दिलीप क्या कर रहे हैं। पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा कि राजा दिलीप जो हैं दुष्ट जंतुओं को शिक्षित करने के लिए वन में भ्रमण कर रहे हैं। किसके बहाने से, नंदिनी गाय की सेवा के बहाने से। अब यहाँ पर आपका आता है कि अब वो राजा दिलीप कैसे हैं, पहले भाव समझ लीजिए कि कैसे राजा दिलीप जिन्होंने अपने सेवकों को भेज दिया है। राजा हैं तो असंख्य सेवक हैं, उनके अनुचर हैं, और ऐसे राजा दिलीप हैं और किसके समान दिखते हैं, वो वरुण के समान, वरुण देव के समान हैं, बलशाली हैं। और कैसे हैं कि जब वो जा रहे हैं तो पास में स्थित पेड़ क्या कर रहे हैं, स्थित पेड़ हैं और उन पर विद्यमान जो पक्षी हैं जब वो कलरव कर रहे हैं, ध्वनि कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मानो वो क्या कर रहे हैं, उनका जय घोष कर रहे हैं कि राजा जब जहाँ से जाते हैं तो उनकी जयकार होती है। जब प्रातः काल में उठते हैं राजा तो राजा की जय हो, जब राजा पधारते हैं तो राजा की जय हो। ये एक शिष्टाचार है। इस तरीके की हमारी भारतीय संस्कृति, राजाओं की कहानी आपने बहुत बार देखी होगी, सुनी होगी, तो उसमें होते हैं राजा की जय हो, इस वाले राजा की, इन वाले राजा की जय हो। तो ऐसे शब्दों का उच्चारण जो पक्षी कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके गुंजाए से, उन पक्षियों के कलरव से क्या है कि वो राजा का उद्घोष कर रहे हैं। किस प्रकार के राजा हैं वो। अब ये इसमें मुख्य वाक्य है कि पक्षियों के द्वारा राजा का जय घोष किया गया। अब कैसे कैसे राजा हैं, अब इसे देखते हैं, इसे पढ़ते हैं। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वाद्रुमः पार्श्वभृता समस्य उदीरयामासुरिवोन्मदानामालोकशब्दं वयसां विरावै। अब अन्वय देखिए इसका। विशिष्ट पार्श्वानुचरस्य पार्श्वभृता समस्य तस्य पार्श्वाद्रुमाः उन्मदानां वयसां विरावै इव आलोक शब्दम उदीरयामासुः। हिंदी अर्थ समझ लीजिए। विशिष्ट, विशिष्ट माने त्याग दिया है। पार्श्वानुचरस्य, पास में स्थित सेवक को, जो पास में रहता है, पार्श्वे स्थितः ये अनुचराते पार्श्वानुचराः, तो पास में स्थित सेवकों को जिन्होंने त्याग दिया है। सेवक उन्होंने वापस भेज दिए थे कि मैं अकेले सेवा करूंगा, क्योंकि सेवा कार्य उनके लिए है, ना कि सेवकों के लिए। पार्श्वभृता, वरुण, पार्श्वभृता समस्य वरुण के समान, वरुण देव के समान। तस्य, कस्य, कौन है वो, राजा दिलीप के। पार्श्वधुमा, जो पास में स्थित, पार्श्वे स्थिता ये द्रुमाः अर्थात वृक्षाः, वो वृक्ष। उन्मदानाम, उन्मत्तानाम, उन्मत्त होकर, वयसाम, पक्षियों के, विरावई शब्द के माध्यम से, इव ऐसा लग रहा था, आलोक शब्दम, आलोक, जय शब्दम इत्यर्थ, जय शब्द इसको आया है यहाँ पे, उदीरयामास उच्चारित हो रहा हो कि राजा दिलीप जब जा रहे हैं, और कैसे राजा दिलीप जिन्होंने नौकरों को, सेवकों को वापस कर दिया है जो वरुण देव के समान हैं, और जब वो पास में स्थित हुए पेड़ आ रहे हैं वहाँ पर, उन पर स्थित जो पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी ध्वनि के द्वारा ये कर रहे हैं, जय घोष कर रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब इसकी संस्कृत व्याख्या। विशिष्ट त्यक्तः
पार्श्वानुचरस्य पार्श्वे स्थिता ये अनुचराः, अनुचरः पार्श्वे स्थितः यः अनुचरः, अत्र एकवचनः वर्तते तर्हि एकवचने तादृशः अनुचरस्य सेवकस्य पाशभृताः वरुण देव समस्य तुल्यं तस्य राजा दिलीपस्य पार्श्वद्रुमाः पार्श्वे स्थिताः ये वृक्षाः उन्मदानाम् उन्मत्तानां वयसां खगानां विरावै शब्दै एव समानम्। आलोक शब्दं जय शब्दम् इत्यर्थः उदीरयामास उच्चारितम् अभवत्, उच्चारितं करोति स्म। स्पष्टं यदा हि राजानश्चलति तदा पार्श्वस्थिता जना जय शब्दमुच्चारयन्तीति तेषां समुदाचारः। अत्र तु वने यदानुचारान् निवृत्य राजा धेनुम् अन्वगच्छत् तदा वरुणेन तुल्यस्य दिलीपस्य सम्बन्धे पार्श्वद्रुमैरेव मन्ये खगवृन्दकलरवमुखेन जय शब्द उदीरितः। स्पष्टम् अभवत्। अत्र आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें मुख्य वाक्य ये है कि जय घोष हुआ है पक्षियों के माध्यम से। दूसरा ये यहाँ पर षष्ठी भक्ति एक वचन है, तस्य में षष्ठी भक्ति एक वचन है, पार्श्वद्रुमाः इसमें प्रथमा बहुवचन है, विरावई तृतीया भक्ति बहुवचन है। ऐसा करके आप इसे लिख सकते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं 10वां श्लोक। पहले 9वें श्लोक में आपका वर्णन था कि राजा दिलीप का जय घोष कर रहे हैं वन में विद्यमान पक्षी। अब इसमें वर्णन है, इसका पहले भाव समझ लीजिए आप। 10वां श्लोक आपके पाठ्यक्रम में है कि राजा दिलीप जो है वन में है और पौर कन्याएं जैसे राजा दिलीप का स्वागत नगर में करती थी, वैसे ही इस वन में राजा दिलीप का स्वागत बाल लताएं पुष्पों के माध्यम से कर रही हैं। तो कैसे कैसे मुख्य बिंदु हैं इसमें। मुख्य वाक्य ये है कि राजा का स्वागत हो रहा है। अब किस तरीके के वो राजा हैं, किस किस प्रकृति के द्वारा सजीव बनाकर प्रकृति को कालिदास ने अपने काव्य के माध्यम से, रघुवंश के माध्यम से कैसे वर्णन किया है, बहुत ही भावपूर्ण उसमें बताया है कि वायु के द्वारा प्रेरित होकर बाल लताएं जो हैं समीप में विद्यमान राजा के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। कैसी वर्षा कर रही हैं? मानो कि जैसे राजा के नगर में स्त्रियां उनका स्वागत करती थीं, उनके ऊपर खील बिखराकर, लावा को गिराकर। तो अब इसे पढ़ते हैं। मरुतः प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभां तमर्च्य मारात् विवर्तमानम् आवीकरन् बाललता प्रसूनै राचारलज्जैरिव पौरकन्याः। मरुतः प्रयुक्ताः बाललताः आरात् अभिवर्तमानं मरुत्सखाभाम् अर्च्यं तं प्रसूनै पौरकन्याः आचारलाजै इव आविकरन्। स्पष्ट अभवत् कि एक वाक्य में हम इसे लिख लेते हैं अन्वय को, कि जो हमारा पूरा वाक्य निकल जाता है। मरुतः प्रयुक्ता, हिंदी में अर्थ समझ लीजिए पहले। मरुतः माने वायु, वायु के द्वारा प्रयुक्त प्रेरित। बाल लता, वायु चल रही है, वायु के द्वारा प्रेरित बाल लता नवीन लताएं। बेल आरात समीप में, अभिवर्तमान विद्यमान। मरुत सखाभाम, मरुत अर्थात वायु का सखा। वायु का सखा कौन है? अग्नि। बिना वायु के अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, इसलिए उसका नाम क्या है? मरुत सखा अर्थात अग्नि। अग्नि के समान तेजस्वी राजा दिलीप को कैसे हैं वो? अर्च्यम, आराधना करने योग्य। तम, उस राजा दिलीप को। प्रसूनै, पुष्पों के माध्यम से क्या कर रही हैं? उनका स्वागत कर रही हैं। अर्च्यम, स्वागत कर रही हैं उनका। वायु के द्वारा प्रेरित होकर बाल लताओं से पुष्प गिर रहे हैं, और वो पुष्प किसके ऊपर गिर रहे हैं? किस प्रकार के? दिलीप के ऊपर, जो कि मरुत सखाभाम अर्थात अग्नि के समान तेजस्वी, अग्नि के समान प्रतिभाषित हो रहे हैं। ऐसे राजा दिलीप की क्या कर रही हैं? अर्चना कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। किसके समान स्वागत कर रही हैं?
पौरकन्याः। पौरकन्याः नगर कन्या, नगर में रहने वाली जो स्त्रियाँ थी, पुर माने नगर और नगर में रहने वाली स्त्रियाँ पौरकन्याः, पौरकन्याएँ। आचार लाजई, आचार लाजई शिष्टाचार के, लाजई खील के माध्यम, शिष्टाचार के कारण लाजई जो खील होती है, धान को हम भूनते हैं, धान से उत्पन्न खील होती है, खील बोलते हैं उन्हें, लावा बोलते हैं, उनके माध्यम से क्या करती हैं, राजा के ऊपर उन्हें बिखेरती हैं, गिराती हैं। तो ये यहाँ पर भाव है कि उसी तरीके से ये बाल लताएं जो वन में विद्यमान हैं, वायु के द्वारा प्रेरित होकर अग्नि के समान तेजस्वी राजा दिलीप का पुष्पों के माध्यम से उनके ऊपर बिखेर करके उनका स्वागत कर रही हूँ, मानो ऐसा हो रहा हो। अब इसका हम संस्कृत व्याख्या करते हैं, आपके पाठ्यक्रम में है। मरुतः प्रयुक्ता वायुना प्रेरिता। स्पष्टम? वायुना प्रेरिता। काः प्रेरिताः? बाललताः, नूतनलताः। आरात्, शीघ्रात्, समीपात्। अभिवर्तमानम्, अभिवर्तमानं विद्यमानं। मरुतसखाभां, मरुतः सखा, मरुतः सखाः अर्थात अग्नि। मरुतः सखा, मरुतः वायोः सखाः आभम, वायु सखा अर्थात वायु सखा अग्नि एव प्रतिभाति इति। अर्चम पूजनीयम तम राजा दिलीपम। कई माध्यमै स्वागतं कृतवत्याः बाललताः प्रसूनै कुसुमै। अन्यच्च अत्र भवत् एकं वाक्यं, अन्यः चलति पौरकन्याः, पौराश्च या कन्याः, पौराः या कन्याः, पौरकन्याः आचार लाजै, शिष्टाचार कारणात् लाजै, लाजै एव भवितुं शक्यते, लाजैः, शिष्टाचार कारणात् लाजै इव यथा समानम् आविकरन् क्षिप्तवत्यः, क्षिप्तवत्यः कृतवत्यः। स्पष्टम् अभवत्। यथा नगरे राजा दिलीपस्य स्वागतं कुर्वन्ति पौरकन्या, तदेव तथा एव किं कृतवत्यः, तत्रापि बाललताः वने राजा दिलीपस्य स्वागतं कृतवत्यः। कई माध्यमै कृतवत्यः, पुष्पैः। स्पष्टमभवत्। अत्रापि पश्यामः, यदा हि दिलीपो वने गाम् अनुगच्छति स्म तदा तत्र तस्याः लताभिः तस्य तथैव सत्कारः कृतो यथा नगरे पौरकन्याभिः क्रियते स्म। पूर्ववासिन्यो हि कन्याः यदा राजा मार्गे गच्छति स्म तदा आचारलाजान् तस्य उपरि निक्षिपन्ति स्म। एवमेवात्रापि बाललता स्वकीयानि पुष्पाणि तस्योपरि प्राक्षिपन्। स्पष्टम् अभवत्। यथा नगरे राजा दिलीपस्य स्वागतं भवति तथा एव वने अपि स्वागतं बाललताः कृतवत्यः। अगर इसमें विशेष देंगे तो विशेष होगा इसमें मरुतः प्रयुक्ताः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, बाललताः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। मुख्य वाक्यं किं वर्तते? आराचार लाजै एव, आराचार लाजै एव स्वागतं कृतवत्यः। कस्य स्वागतं कृतवत्यः? दिलीपस्य स्वागतं कृतवत्यः। अभिवर्तमानं विद्यमानं। पौरकन्यकाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रसूनै तृतीया विभक्ति बहुवचन। विशेष में ये आप डाल सकते हैं और विशेष में आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति परिलक्षित होती है कि हम कितने धन धान्य से संपन्न थे और संपन्न हैं। धन्यवाद। इसी के साथ अब आगे का कार्य कीजिएगा। धन्यवाद।